नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट में आपको डेली करा रहा। तो उसी क्रम में एक और नया प्रैक्टिस सेट आज आ जाता है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये नाथुला दर्रा स्थित है। तो ये स्थित है सिक्किम में। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। तो बताओ ये सिफारिश किसके द्वारा की गई थी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र। तो ये स्थापना की, ये सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। तीन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टका किस दो धातुओं का मिश्र धातु है। तो बताओ टका ये किस किस से मिलकर के बनता है। टांका, तो ये मिलता है टिन और सीसा से। चार का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो बताओ कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे लंबा दिन है ये 23 दिसंबर को होता है। पाँच का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बताओ कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निमोनिया में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। छह का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे। तो बताओ किसने प्रतिनिधित्व किया था भारत का, ये आपको बताना है विश्व धर्म सभा में। सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। सात का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो बताओ ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हैं। आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है 42वां संविधान संशोधन के तहत। आठ का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये भुवनेश्वर में है। नौ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बरौनी तेल सोदा कारखाना किस देश की सहयोग से बना। तो बताओ कौन से देश के सहयोग से ये बरौनी तेल सोदा कारखाना बना था। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बना था सोवियत रूस के सहयोग से। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो बताओ कौन से ग्रंथ में है। तो बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो सुत्त पिटक में है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो बताओ किसके शासनकाल में किया था चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण। तो ये किया था इल्तुतमिश के। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने गठित किया। तो बताओ किसके द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको बताना। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 13 के आंसर ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो बताओ चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो होने लगे। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर। तो अभिनव भारत का जो गठन किया था वो किया था विनय दामोदर सावरकर ने, जिन्हें हम बीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था भारत भारतीयों के लिए। तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कितने हैं। तो बताओ कितने भारतीय राज्यों की सीमा है वो म्यांमार से मिलती है। 15 का राइट आंसर। तो ये टोटल है 4। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो बताओ ये कौन सी सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है समवर्ती सूची का विषय। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ। तो बताओ किसके प्रयास से हुआ था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। तो ये हुआ था दारा सिकोए के प्रयास से। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया। तो बताओ कब देखा गया था 21वीं सदी का। तो ये देखा गया था 2009 में। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कोयल-कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में। तो जो कोयल-कारो विद्युत परियोजना है ये है झारखंड में। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने केन फिना किस बैंक की सहायक संस्था है। तो बताओ ये कौन सी बैंक की सहायक संस्था है केन फिना। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है केनरा बैंक की। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था ये हैदराबाद में स्थित है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये ग्रेसम का नियम। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुद्रा के प्रचलन से इसका संबंध है ग्रेसम के नियम का। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है ये इंडोनेशिया में है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। तो बताओ कौन से अंग में यूरिया का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 25 का आंसर आप लोगों को देना है। तो यकृत में यूरिया का निर्माण किया जाता है। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 26 कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो समाप्त की गई थी। तो लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि माई म्यूजिक माई लाइफ किनकी कृति है। तो बताओ ये किसकी कृति है माई म्यूजिक माई लाइफ। तो ये कृति है पंडित रविशंकर की। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया कितने पाकिस्तान। तो इसको लिखा है कमलेश्वर ने। यानी 28 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया उनका राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्नाकुलर एक्ट को किनके द्वारा पारित किया गया। तो बताओ किसने पारित किया था वर्नाकुलर एक्ट को। तो ये पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आप लोगों के सामने कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। तो बताओ कौन से शहर में है भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान। तो ये है कोलकाता में। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ये है टोकोफेरोल। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो बताओ किसकी कमी से होने लगता है दांतों का क्षरण? तो ये फ्लोरीन की कमी से होने लगता है। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का जो मुख्यालय है वो है वियना में। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब की गई है आजाद हिंद फौज की स्थापना? तो 1942 में की गई है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? तो बताओ कौन से देश की राजधानी है स्टॉकहोम? तो ये है स्वीडन की। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान? तो ये है मध्य प्रदेश में। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो थोरियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ब्राजील। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है? 39 का आंसर आपको देना है। तो ये किया जाता है कनाडा में। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।